ये देखो वो पहाड़ दरक गया, पहाड़ दरक रहा है गोला माइनिंग में। ये देखो पहाड़ दरक रहा है भाई, यो दरक गया देखे, यो पड़ा है। पहाड़ दरकने लग गया, वो पहाड़ दरक है, देखो वो भारी पहाड़ पड़ने लग गया। स्क्रीन पर नजारा आ रहा ये खौफनाक नजारा चरखी दादरी का है, जहां बुधवार देर शाम माइनिंग एरिया में अचानक खिसक गया। ऊपर से गिरे बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी के नीचे खनन कंपनी की गाड़ी दब गई। 15 दिन में ये दूसरा मौका है जब यहाँ पहाड़ खिसका है। ऐसे में आसपास रह रहे लोगों को जब इसका पता चला तो वो भड़क गए और घटना स्थल पर पहुंचकर माइनिंग करने वाली कंपनी के कर्मचारियों से भिड़ पड़े। पुलिस ने बड़ी मशक्कत कर स्थिति को काबू किया। ग्रामीणों ने इस दौरान माइनिंग कंपनी और खनन विभाग के खिलाफ जमकर नारे लगाए। 15 दिन पहले एक घटना हुई थी, उसमें एक डंपर एक पोकलैंड नीचे दब गई थी और एक ऑपरेटर था उस हाईवा का, उसका पैर कट गया था। और सारा जो है ना, इन्होंने थोड़ा वो छोटी मोटी घटना दिखा के इन्होंने कहा कि एक क्रेशर की कन्वेयर से डंपर टकरा गया और ये उतर के भागने लगा। उस टाइम इसके एक पत्थर लगा और इससे अंगूठा टूट गया। ऐसा कुछ नहीं है, सब प्रशासन ने की मिली भगत से लिपापोती कर रहे हैं। यहाँ के जो माइन संचालक राकेश बेनीवाल का पार्टनर सुधीर, वो कहता है कि हम सरकार को 8 करोड़ रुपए मोटी अमाउंट देते हैं, हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप कितनी ताकत लगा लो। यहाँ मंत्री जी आए थे और मंत्री जी 4 दिन के बाद आए थे। मंत्री जी ने भी इनको क्लियर कट जो है ना क्लियरेंस दे दी कि भाई यहाँ कुछ नहीं हुआ, या माइंस में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। और उसके बाद अब ये जो है ना कल 4 बजे ये दूसरा हादसा हो गया। इसमें एक पोकलैंड एक हाईवा नीचे दब गए थे और प्रशासन ने खुद आके वो सारी चीज़ें बाहर निकलवा दी। और प्रशासन की देखरेख में प्रशासन इस पर अब भी लिपापोती कर रहा है। इनको एक बड़ा राजनीतिक संरक्षण है और उसके तहत ये काम कर रहे हैं। और ये गांव वालों को अड़ोस पड़ोस को किसी को कुछ नहीं मानते और अवैध माइनिंग कर रहे हैं। 11 हेक्टेयर इनको माइनिंग मिली हुई थी, इन्होंने नियर अबाउट 26-27 हेक्टेयर माइनिंग कर ली। और ये आपको दिखाना चाहता हूँ कि जमींदारों के जो खेत हैं ये 200-200 फीट तक माइनिंग के अंदर समा गए। कोई भी सुनने वाला नहीं है। अवैध माइनिंग करते हैं, अवैध जल दोहन करते हैं। जल दोहन की वजह से यह डार्क जोन है। डार्क जोन होने के बावजूद भी ये पानी माइनिंग से पानी बाहर निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। और ट्यूबवेल का जो है ना, ट्यूबवेल फेल हो गए, खराब हो गए। जमींदारों को पानी की बड़ी समस्या है, खेती उनकी सूख रही है। और गांव वालों को बार बार गुहार, प्रशासन से गुहार लगाने के बावजूद भी यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। प्रशासन आता ही नहीं। यहाँ पे दरारें बहुत ज़्यादा दूर दूर तक आई हुई हैं। तो इस तरह से दरार आ रही हैं, तो गांव वाले क्या कुछ आगामी रणनीति रहने वाली है? गांव वालों की आगामी रणनीति ये है, राममलवास की तरह पूरा गांव एकजुट है और यहाँ धरना देंगे। और जब तक ये अवैध दोहन और अवैध माइनिंग बंद नहीं करेंगे तब तक यहाँ धरना देंगे। ये का अगर अपना काम करना चाहें तो अपनी हद सीमा में रह के और लीगल काम करें, उसके लिए सारे गांव वाले तत्पर हैं। और आगामी जो है ना बड़े जोर शोर से हम जो है ना यहाँ प्रदर्शन करेंगे और प्रशासन को ये बात, इन बातों से अवगत कराएंगे। यहाँ पर 1 जनवरी को हादसा हुआ था जी। एक हमारा चाचा जी का लड़का है, सुभाष नाम है उसका, वो यहाँ पर इनके गाड़ी चलाता है। वो रात को करीब 1:30 बजे गाड़ी लेके खान में गया और लगभग 3-4 गाड़ी माल ऊपर से गाड़ी के ऊपर पड़ गया। वो गाड़ी नष्ट हो गई और उसके पैर के बहुत ज़्यादा चोट है, पंजे की हड्डी टूटी हुई है। इन्होंने उसको लिपापोती करने के लिए कुछ जानकारी नहीं दी। बोला प्रशासन से कोई आया था, पत्रकार भी आया था, उसको बोल दिया थोड़ी मामूली चोट है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा चोट है। उसका पंजे की हड्डी टूटी हुई है और वो बिल्कुल हैंड है। तो यहाँ पे इलीगल माइनिंग भी बताई जा रही है, अवैध माइनिंग भी बताई जा रही है, उसको लेकर क्या कुछ कहना है? उसको लेकर के बिल्कुल अवैध माइंस है, उसको चोट लग गई। ये तो एक आने वाले वर्करों के लिए एक वो है, सबक है। लेकिन ये बिल्कुल अवैध माइंस है। यहाँ पर पूरा हादसा होने की संभावना है। आए दिन हादसे होते रहते हैं, लेकिन प्रशासन भी सोया हुआ है और हरियाणा सरकार भी सोई है और ये ठेकेदार भी सोए हैं। कोई भी इसकी सूद नहीं ले रहा। बहुत ज़्यादा बड़ा हादसा होने की पूरी संभावना, आप जाकर चेक कर सकते हैं। संभावना है एक ट्रक है, शायद एक जो लोडिंग करने की मशीन है वो दबी होने की पूरी संभावना है, क्योंकि नीचे किसी को जाने नहीं देते और सबूतों को मिटाने के पूरे चांस रखते हैं, सबूत मिटा देते हैं, किसी को जाने नहीं देते। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद खनन विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लेकर स्थिति के बारे में उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजा। जी, कल शाम को 5 बजे के आसपास खबर मिली कि
मैसर दादा धोड़ा कंपनी जो कि पिचोपा कला में खनन कार्य कर रही है, उसमें पहाड़ खिसक गया जिससे गाड़ियां दब गई और लोग दब गए और बहुत सारे पोपलैंड वगैरह दब गई। जिसकी सूचना मिलते ही स्टाफ के साथ हमारे माइनिंग अधिकारी सभी मौके पर पहुंचे। मौके के दौरान देखा कि वहां से जो वो रास्ते का निर्माण कर रहे थे जिस मिट्टी से, वो पूरा मिट्टी का उधर स्लाइडिंग हो गया था, जिसकी वजह से वहां पे गाड़ी मौके पे दब गई थी और बाकी कोई जान माल की ऐसी हानि वहां पे मिली नहीं। ग्रामीणों के आरोप हमेशा से रहे हैं अवैध माइनिंग के, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं उधर आसपास के जो बताते हैं कि इधर से बार बार अवैध माइनिंग की जा रही है। लेकिन ये जो माइनिंग है ये सरकार के अनापत्ति पत्र लेने उपरांत ही और सरकार की रॉयल्टी और जो उनका अमाउंट है वो भरने के उपरांत ही खनन कार्य किया जा रहा है, तो उसको हम अपनी लैंग्वेज में अवैध खनन नहीं बोल सकते। हाँ, हमने कल शाम को हमारे जो असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर हैं वो भी आए और शाम को जो भी मौका निरीक्षण में देखा उसकी रिपोर्ट हमने हेड ऑफिस भेज दी है और जो भी अभी आउटपुट नजर आ रहा है उस बेस पे उच्च अधिकारियों को सूचित करवा के जो भी आगामी कार्रवाई होगी वो जल्दी अमल में लाएगी। बता दें कि यहाँ माइनिंग को लेकर पहले से ही ग्रामीणों का काफी विरोध रहा है। उनका कहना है कि अवैध खनन के कारण उनके खेतों को नुकसान तो पहुंच ही रहा है, साथ ही प्रदूषण का स्तर बढ़ने के कारण स्वास्थ्य समस्याएं भी काफी बढ़ने लगी हैं। चरखी दादरी से पुनीत शोराण, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।